आज के क्यूज कैसे भाई? आज वैसे ज्यादा कुछ है नहीं हाँ। रिपोर्ट करने के लिए, तो आज नजरें ज्यादा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेंगी, क्योंकि कच्चे तेल में हमने देखा ओवरनाइट करीब 2% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। $76 पर स्टेडी है भाव, क्योंकि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि दरअसल अगस्त से यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने कह दिया था कि वो प्रोडक्शन कट्स करेंगे, तो उसका कुछ इम्पैक्ट फिर से मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ बयान फिर रशिया की तरफ से भी आया था परसों कि वो भी दरअसल अगस्त से एक थोड़ा सा सरप्राइज कट करते हुए दिखाई देंगे, और यही ड्राइव लार्जली प्राइसेस को करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर करीब 1.5% ग्लोबल सप्लाई का प्रोडक्शन कट लागू होता हुआ दिखाई देगा अगस्त से, और वही प्राइसेस में क्लियरली रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो चाइना और यूरोप से फैक्ट्री आउटपुट निकल कर आया था, जो डेटा पॉइंट्स आए थे, वहां पर डिमांड स्लोडाउन का भी थोड़ा सा डर है। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट लार्जली रहेगा प्रोडक्शन कट्स का, क्योंकि नीचक रिएक्शन में तो तेजी आई थी, फिर देखते हैं यहां से आगे की स्थिति क्या बनती दिखाई देगी। अच्छा, चाइना से जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, चिप बनाने के लिए जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, उस पर दरअसल वो कुछ पाबंदी लगाने वाले, इतनी आसानी से वो एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, तो वो भी ध्राइव करने वाला है लार्जली ट्रेड को। तो आज शाम को देखते हैं किस तरह से वो चिप मैन्युफैक्चरर्स रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप ध्यान दें, चाइना की तरफ से जो इस समय मैं पढ़ रही थी कि मेटल्स पर नजरें रहनी चाहिए, क्योंकि कॉपर थोड़ा सा ट्रिम कर रहा है अपने गेन्स को, तो वहां पर भी आपका नजर रहेगी। तो लार्जली आज कमोडिटी वाला ग्लोबल फैक्टर आपने ज्यादा ध्यान में रखना है, और उसके बाद जैसे जैसे चाइना की तरफ से डेटा निकल कर आएगा, जापान का जो पीएमआई डेटा आया वहां पर एक पिकअप के साइंस डेफिनेटली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनफैक्ट ग्लोबल फ्रंट पर कमोडिटी मार्केट से ही बड़ा क्यू देखने को मिलेगा। अच्छा आशीष, वो एससीओ मीट आप मेंशन कर रहे थे जो हुई थी, उसमें ऑफकोर्स ईरान को एक ऑफिशियल मेंबर बना लिया है, और दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज चर्चा में निकल कर आई थी कि डॉलर डी डॉलराइजेशन की तरफ अब बाकी देशों को डॉलर का इस्तेमाल की जगह कोई विकल्प ढूंढे, कोई दूसरा विकल्प ढूंढे, आप अपनी करेंसी में ट्रेड कीजिए। ये व्लादिमीर पुतिन का एक एजेंडा रहा है, उसको एससीओ में कल भी पुश करते हुए दिखाई दिए थे ईरान उनके समर्थन में, क्योंकि वो दोनों एलाइज और चाइना, तो चाइना, रशिया और ईरान साथ में मिलकर डी डॉलराइजेशन पर ज्यादा फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन वो कह भी रहे थे कि चाइना के साथ इन्होंने जो भी हाल फिलहाल में करार किया है, या तो रूबल में पेमेंट हुआ है या फिर चाइनीज युआन में पेमेंट हुआ है, और उनका बेसिक सिग्नलिंग यही था कि अगर हम कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उसका कितना इम्पैक्ट लार्जली करेंसी मार्केट पर आता है, वो भी एक चीज होगी जिस पर नजरें होनी चाहिए। ये सब चीजें, ये मतलब संकेत मान के चलूं फ्लैटिश है, ज्यादा कुछ है नहीं बड़ा टेक अवे। अभी हमें कुछ ढूंढना है, निकालना है, तो फिर आप कमोडिटी मार्केट डी डॉलराइजेशन की बात पर फोकस करेंगे। हाँ, कमोडिटीज में एक चीज, वो कच्चा तेल के तब और अब की अपफ्रंट ही प्लेट दिखा देता हूं। जब कमोडिटी की बात छिड़ी गई है, कच्चा तेल कल जहां छोड़ा था उससे कुछ उछल कर ही कामकाज करता हुआ, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 60 सेंट्स ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, वापस $76 के ऊपर।